यह एकादशी साल की 24 एकादशियों में से आखिरी मानी जाती है। उत्तर भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने में ढलते चंद्रमा के 11वें दिन पापमोचनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह दक्षिण भारतीय कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, लेकिन यह दोनों कैलेंडर में एक ही दिन पड़ता है। पाप और मोचनी दो शब्द पाप मोचनी शब्द का निर्माण करते हैं। पूर्व का अर्थ पाप और बाद का अर्थ पाप का निकालने वाला है। पापमोचनी एकादशी का व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है और इसका पालन करने वाले भक्तों के सभी पाप क्षमा हो जाते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पापमोचनी एकादशी तिथि और समय। पापमोचनी एकादशी शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को पड़ रही है। पापमोचनी एकादशी का समय। एकादशी तिथि प्रारंभ 4 अप्रैल 2024 को शाम 4:14 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:28 बजे। पापमोचनी एकादशी के लिए उपवास अनुष्ठान। पापमोचनी एकादशी के दिन भक्त पूरे दिन का उपवास रखते हैं। वे भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और भगवान विष्णु की स्तुति के लिए गीत या भजन गाते हैं। मंदिरों में सभाएं आयोजित की जाती हैं जहां भगवत गीता पर उपदेश दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्रत के दौरान जप करने से भक्त के शरीर के चारों ओर एक ढाल बन जाती है। अपने जीवन में स्वास्थ्य, धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। यह पापमोचनी एकादशी कथा भविष्य उत्तर पुराण में भगवान कृष्ण और राजा युधिष्ठिर के बीच संवाद के रूप में उल्लिखित है। कथा के अनुसार मेधावी नाम का एक ऋषि था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। यह ऋषि चैत्ररथ के जंगल में तपस्या ध्यान किया करते थे, जो सुंदर और सुगंधित फूलों से भरा था। भगवान इंद्र और अप्सराएं अक्सर जंगल का दौरा करती थीं। अप्सराओं ने युवा मेधावी का ध्यान भटकाने की कई बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। मंजुघोष नामक अप्सराओं में से एक ने इस ऋषि को विचलित करने के लिए कई तरह की कोशिश की, लेकिन वह अपनी तपस्या की शक्ति के कारण उनके करीब भी नहीं आ सकी। आखिरकार मंजुघोषा ने ऋषि से कुछ मील दूर एक तंबू बनाने का फैसला किया और फिर गाना शुरू कर दिया, जिससे कामदेव भी उत्साहित हो गए। मंजुघोषा ने जब भी ऋषि के युवा और आकर्षक शरीर को देखा, वह काम से व्याकुल हो उठी। अंत में मनुघोष मेधावी के करीब पहुंचने में कामयाब रहा और उसे गले लगा लिया, जिससे ऋषि की तपस्या टूट गई। उसके बाद ऋषि खुद को पूरी तरह से मंजुघोष के आकर्षण में खो गया और फंस गया। उसने तुरंत अपनी पवित्रता खो दी। वह दिन और रात का फर्क भी भूल गया। मेधावी ने ऋषि को 57 साल तक अपने आकर्षण में फंसाए रखा, जिसके बाद उन्होंने उसमें रुचि खो दी और छोड़ने का फैसला किया। जब उसने मेधावी को जाने की इच्छा के बारे में बताया तो ऋषि होश में आए और महसूस किया कि कैसे अप्सरा ने उन्हें 57 साल तक फंसा रखा था। इसने मेधावी को क्रोधित कर दिया और मंजुघोषा को सबसे बदसूरत महिला में बदलने का शाप दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने अप्सरा को कुरूप डायन बनने का श्राप दे दिया। बहुत दुखी होकर मेधावी अपने पिता ऋषि च्यवन के आश्रम में वापस गई और पूरी पापमोचनी एकादशी कथा सुनाई। ऋषि च्यवन ने मेधावी और मंजुघोष दोनों को पापमोचनी एकादशी व्रत का पालन करने और पूरी भक्ति के साथ भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए कहा। परिणामस्वरूप वे अपने पापों से मुक्त हो गए।